Hello students, in previous video we have started endocrine system and in that we have discussed different endocrine glands. Hypothalamus gland, thyroid gland, pineal gland and pituitary gland को हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर हम एड्रेनल ग्लैंड की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो ये बॉडी में किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है. ईच किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है. एड्रेनल ग्लैंड में दो पोर्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. जो एड्रेनल ग्लैंड का आउटर रीजन होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन को हम क्या बोलेंगे, मेडुला. तो क्या होता है, किडनी में भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट होते हैं. तो किडनी की तरह एड्रेनल ग्लैंड में भी दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, जो आउटर रीजन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, ये मेनली 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. तो स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये किस में हेल्प करता है, ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मिनरल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. अगर हम इसके सेकंड फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी में जो आयंस होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम आयन को भी रेगुलेट करता है. जो बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको भी हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है मेंटेन करके रखता है. उसके बाद अगर हम कॉर्टिकॉइड्स की बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. तो स्टूडेंट्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. उसके बाद अगर हम थर्ड हार्मोन की बात करें, दैट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये क्या करता है, ये मेल्स एंड फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. सो दीज आर 3 हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स. एंड वी टॉक अबाउट मेडुला, मेडुला में जो इंटरनल रीजन होता है एड्रेनल ग्लैंड का उसको हम बोलते हैं मेडुला. तो मेडुला जो है मेनली एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है. जो हमारा ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसको हम 3F हार्मोन भी कहते हैं. इसमें क्या आता है, 3F का मतलब होता है फियर, फ्लाइट एंड फाइट. तो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं. इनमें F का क्या मतलब होता है, फियर, फ्लाइट एंड फाइट. जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब ये हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में. जैसे हमें कभी डर लगता है, फियर, फाइट या फ्लाइट, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो ये हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है. जब ये हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है. हार्ट बीट के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि जब हमें डर लगता है तो हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है. या कोई भी जैसे फाइट करनी हो तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसके लिए क्या होगा, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है. हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या, ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, उससे ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या होगा, हमारी मसल्स जो होंगी उनको क्या, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी, जिससे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उस सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करता है. तो इस तरह से जो हमारी इमरजेंसी हार्मोन होता है ये इमरजेंसी के टाइम रिलीज होता है और ये हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं. 3F में F मीन्स फियर, फ्लाइट एंड फाइट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट एड्रेनल ग्लैंड. ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है. इसमें 2 रीजन्स होते हैं. आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर रीजन मेडुला. कॉर्टेक्स रीजन मेनली 3 हार्मोन्स को रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, मिनरल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सोडियम पोटाशियम आयन को रेगुलेट करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है
बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सेक्स कोर्टिकॉइड जो है मेल्स एंड फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला इंटरनल रीजन होता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? एड्रेनलिन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं। F मीन्स फियर, फ्लाइट एंड फाइट। ये इमरजेंसी की सिचुएशन, जब इमरजेंसी होती है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन, जब हार्मोन रिलीज होता है तो हार्ट बीट इंक्रीज होती है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाती है मसल्स में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इस सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे पैंक्रियाज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पैंक्रियाज की बात करें कि ये कहाँ लोकेटेड होती है, बॉडी में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो पैंक्रियाज जो है एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द स्टमक एंड लूप ऑफ ड्यूडेनियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम का लूप होता है, उसमें क्या हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। बिलो द स्टमक एंड इन द लूप ऑफ ड्यूडेनियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो जो पैंक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब हमने पढ़ा था कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रेशन करता है। तो अगर हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें, पैंक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो पैंक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है। ये पैंक्रिएटिक जूस जो है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जो किसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के। उसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो एंडोक्राइन पार्ट जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हम अगर ये देखें कि पैंक्रियाज कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, तो मेनली इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये दो हार्मोन्स जो है पैंक्रियाज रिलीज करता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको लो करता है। ब्लड में शुगर या ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिसऑर्डर आता है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? इंसुलिन कम हो जाता है। इंसुलिन कम होने की वजह से क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? जो ब्लड में एक्सेस में ग्लूकोज हो जाएगा और जो कहाँ? यूरिन में भी सिक्रेट होता है, किसमें? डायबिटीज मेलिटस में। उसके बाद अगर हम सेकंड हार्मोन की बात करें, दैट इज ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या होता है? ग्लूकागन हार्मोन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या कर रहा था? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, लेकिन ग्लूकागन क्या है? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द स्टमक एंड इन लूप ऑफ ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है? पैंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो है हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होगा? इंसुलिन की अमाउंट कम होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है इंक्रीज हमारे यूरिन, जो ग्लूकोज है वो यूरिन में भी पास आउट होता है। अगर हम सेकेंड हार्मोन की बात करें, दैट इज ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें, दैट इज थाइमस। थाइमस कहाँ प्रेजेंट होती है? थाइमस इज सिचुएटेड इन अपर चेस्ट। हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है थाइमस। ये जो है यंग वंस होते हैं, जो चाइल्ड स्टेज होती है जब ज़्यादा डेवलप्ड होती है ये ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है वो यंग वंस में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप्ड होती है, मोर प्रोमिनेंट होती है कंपैरिजन टू अडल्ट्स। अडल्ट्स में जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम अडल्ट होते हैं, उसमें थाइमस ग्लैंड जो है श्रिंक कर जाती है। इसलिए क्या होता है? यंग चाइल्ड में ये ज़्यादा डेवलप्ड होती है, प्रोमिनेंट होती है कंपैरिजन टू अडल्ट। अगर हम हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन किस में हेल्प करता है? स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमें बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो थाइमोसिन है वो क्या करता है?
लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, और ये लिम्फोसाइट्स बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस एंड ओवरी। जो टेस्टिस होती है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है इन लोअर एब्डोमिनल रीजन। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। जो लेडी सेल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगी? टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है? मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट करता है। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, और ये किसमें हेल्प, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? हार्मोन जो है फीमेल्स में ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो प्रोगेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट टेस्टिस एंड ओवरी।